ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। तो इन दिनों देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं और कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो भारी बारिश के चलते गुजरात में अगर आपको बता दें तो 13 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में 13 लोगों की मौत हुई है, उत्तर प्रदेश में 10, केरला में 6, दिल्ली में 3 लोगों की मौत, तो वहीं त्रिपुरा में भी 1 व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गई हैं, जहां पर दीवार गिरने, नदी में बहने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। तो वहीं पहाड़ी राज्यों की स्थिति भी कहीं कुछ खास नहीं है, वहां पर भी भूस्खलन और पुलों को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसके चलते प्रशासन और राहत की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड से, ये तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं नदियां किस तरीके से यहां पर उफान पर नजर आ रही हैं। खतरे के निशान को पार करती हुई ये नदियां बह रही हैं। तो कुल मिलाकर मानसून का कहर हर जगह देखने को मिल रहा है, देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी मानसूनी बारिश के चलते कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देहरादून में सोंग नदी उफान पर है, जबकि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के बढ़ते जलस्तर का असर रुद्रप्रयाग में भी साफ नजर आ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोग और पर्यटकों को सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है, जिसके चलते बचाव दल और आपातकालीन टीमें हाई अलर्ट मोड पर रखी गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां पर किस तरीके से भारी बारिश से नदियां जो हैं उफान पर हैं, खतरे के निशान को पार करते हुए यहां पर बह रही हैं। तो जुलाई में ही, यानी कि अभी मानसून की शुरुआत ही हुई है और उसी में ही ये देखा जा रहा है किस तरीके से नदियां का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। नदियां उफान पर नजर आ रही है और कई जो सड़कें हैं जलमग्न हो चुकी हैं। और इसी के साथ आपको बता दें पहाड़ी क्षेत्रों की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और भूस्खलन की कई घटनाएं इन पहाड़ी राज्यों से सामने भी आई हैं। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, जहां पर जिले में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। दरअसल यहां पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज जिले के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी रखी गई है। भारी बारिश, आकाशीय बिजली और नदी नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। उत्तराखंड के अंदर भी 24 घंटे अलर्ट रहने को निर्देश आपदा कंट्रोल रूम, आपदा विभाग के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। वही आपदा सचिव ने भी तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के अंदर बात करें तो पौड़ी जिले में भी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जिस तरह से लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है और बरसात शुरू हो चुका है, इसके कारण से कई ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोडें बंद हो रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को निर्देश तत्काल पर रहने को और साथ ही साथ फ़ोन को ऑन रखने की 24 घंटे ऑन रखने की भी इजाज़त दी है। स्वाति एस भदौरिया ने आज कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के छुट्टी की बच्चों की घोषित भी कर दी है। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने तमाम सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां कहीं पर भी रोडें बंद होती तत्काल वहां पे खोला जाए। हालांकि इस संबंध में आपको मैं बताता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे रोडें हैं जहां पे लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। चाहे गुमखाल सतपुरी मार्ग की बात, NH की बात करें, चाहे श्रीनगर पौड़ी वाली NH की रोड की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें धुमाकोट और ग्रामीण क्षेत्र थैलीसैंड चौबट्टा खाल विधानसभा, चाहे यमकेश्वर क्षेत्र की या कोटद्वार क्षेत्र में भी लगातार रोडें जो जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की रोडें बंद, तत्काल जिला प्रशासन की तरह जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने तमाम सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां कहीं पर भी भूस्खलन की तस्वीर रोडें बंद होती तत्काल वहां पे खोला जाए। 24 घंटे मौसम विभाग के अलर्ट जाने के बाद अब एक बार फिर मौसम ने लगातार बारिश के बाद अब कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। लाइव टाइम्स के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट।
तो ये तो बात हो गई उत्तराखंड की, यानी कि पहाड़ी राज्यों की, लेकिन उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जो मैदानी राज्य हैं यानी कि यूपी की अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी मौसम विभाग के मुताबिक बिजनौर के नजीबाबाद में गुरुवार को रिकॉर्ड की गई है 306 मिलीमीटर बारिश। 1952 से अब तक ये रिकॉर्ड चौथी बार सबसे ज्यादा बारिश का है। तो वही जुलाई महीने के रिकॉर्ड तीसरी बार सबसे अधिक बारिश हुई है और बारिश की वजह से यूपी में पिछले 36 घंटों में 10 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। आपको बताते चले, संत कबीर नगर में 16 साल की लड़की पर बिजली गिर गई जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। गाजियाबाद में 3 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 2, अलीगढ़ में एक महिला की पानी में करंट उतरने की वजह से मौत हो गई। तो वहीं हापुड़ में घर ढहने से एक महिला की जान चली गई। बुलंदशहर में मस्जिद की पुरानी दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। गाजियाबाद में जल भराव के बीच करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत की पुष्टि हुई है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से मुश्किलें काफी बढ़ रही हैं। हादसों का जो सिलसिला है, यूं कहे कि हादसों की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसके चलते यूपी में पिछले 36 घंटों के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 10 लोगों की मौत यूपी में हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें, कई जगहों पर अलर्ट यूपी में भी जारी कर दिया गया है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो त्रिपुरा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ढलाई, खोआई और गोमती समेत कई जिलों के निचले इलाकों में पानी भर गया है। राज्य भर में कई राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा शरणार्थी जो हैं अब तक शरण ले चुके हैं और इसी के साथ राज्य भर में ये राहत शिविर इसीलिए बनाए जा रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब रुक करते हैं अंबाला शहर का, जहां पर देर रात हुई तेज बारिश ने जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ घंटों की बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव देखा गया, जिससे लोगों को घरों से निकलने में काफी दिक्कतें भी हुई। मुख्य बाजारों, कॉलोनियों और प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से वाहन फंस गए। यातायात भी प्रभावित हुआ। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश के दौरान यही हालात बन जाती हैं, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। तो जून तो सूखा निकल गया, लेकिन जुलाई में मानसून जैसे जलजला लेकर आया है। जहां बरस रहा है वहां कहर बनकर टूट रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में इतनी बारिश हुई है कि सड़कें समंदर बन गई हैं। गाजियाबाद हो या फिर नोएडा, हर तरफ जल भराव की तस्वीर सामने आ रही है। सड़कें मानो लापता गंज सी हो गई हैं। मानसून के प्रहार ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। कहीं सड़क धंस गई, कहीं पेड़ टूट गए। जल भराव ने तो नगर निगम की तैयारियों का मानो पोस्टमार्टम ही कर दिया हो। अब ऐसे में सवाल ये कि हर बारिश में यही हाल क्यों होता है? सड़कें बारिश की एक भी मार क्यों नहीं झेल पाती? पानी का निकासी क्यों नहीं हो पाती है? शासन प्रशासन की सारी तैयारियां क्यों धरी की धरी रह जाती हैं? ये तमाम सवाल अब उठते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली और सूरत जैसे शहरों का हाल देखकर आप माथा ही पकड़ लेंगे। आपको ये 4 तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली से गुजरात और यूपी से कश्मीर, हर तरफ बारिश के पहाड़ तोड़ प्रहार की रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि डूबते सिस्टम पर मंत्री क्या कह रही हैं। लेकिन पहले देखिए मानसून प्रचंड की ये भयंकर 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां कुछ ही घंटे की बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। एनसीआर की हालत तो और भी ज्यादा बद से बदतर हो गई। कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए और सोचिए कि एक ही बारिश में दिल्ली का ये हाल है तो आगामी दिनों में और क्या होगा। मानसून ने सरकार और एमसीडी के तमाम दावों की हवा निकाल दी है। तो दूसरी तस्वीर सूरत की है, जहां मानसून प्रलय बनकर बरस रहा है। आलम यह है कि शहर की सूरत जो एक तरह से वो बदसूरत हो चुकी है। लोगों के घरों के अंदर कमर तक पानी भर गया है। मार्केट की दुर्गति हो गई है। दुकानों के अंदर मलबा कचरा इकट्ठा हो गया है। शहर की हालत ऐसी हो गई है कि करोड़ों का नुकसान हो गया है। जरा ये तस्वीर में आप देख सकते हैं सड़क का हाल। कचरा इस कदर भरा हुआ है कि जेसीबी तक यहां पर बुलानी पड़ गई है। लोगों का फर्नीचर बर्बाद हो रहा है। तो वहीं तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की, जहां पर मंजर कुछ खास अलग नहीं है। यहां पर भी ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। यहां पर भी एक ही बारिश ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहां पर सड़कें धंसी हुई हैं और उसमें पूरी की पूरी कार समा गई है।